Subscribe my channel. Please subscribe my channel. आज हम जानेंगे फैक्ट वाणी में आपका स्वागत है, जहां हर बात है रहस्य से भरी और हर कथा ले जाती है सत्य की ओर। एक और राक्षसी पूतना जो बच्चों को मौत देने आई थी, दूसरी ओर नन्हा सा बालक जिसकी मुस्कान में समाया था पूरा ब्रह्मांड। क्या होता है जब अधर्म और परम धर्म आमने सामने होते हैं? कंस ने भेजा था एक भयानक दानवी को, पूतना को, जिसके स्तनों में विष था और हृदय में केवल मृत्यु। वृंदावन की गलियों में जब वह सुंदर स्त्री के रूप में आई तो कोई नहीं जान पाया कि मृत्यु खुद चलकर आ रही है। पूतना ने देखा गोद में खेलता एक बालक, नन्हा, निष्पाप। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी नहीं देखा था। न वो डर था, न मासूमियत। वो था साक्षात विष्णु का तेज। जैसे ही पूतना ने बाल कृष्ण को स्तनपान कराया, कृष्ण ने वो विष नहीं पिया, बल्कि उसकी आत्मा का अंधकार पी लिया। पल भर में पूतना जोर से चिल्लाई, उसका विशाल शरीर गिरा और वही मिल गया उसे मोक्ष। पूतना आई थी मृत्यु देने, पर कृष्ण ने उसे मोक्ष दे दिया। यही है भगवान की लीला, जो अधर्म को भी उधार नहीं देता, पर अगर कोई छू भी ले उनका चरण तो पाप भी पवित्र हो जाता है। पूतना का वर्णन पुराणों में एक शक्तिशाली राक्षसी के रूप में किया गया है। वह असुरों की कुल से थी और उसे माया रचने, रूप बदलने और बच्चों को पहचानने की विशेष सिद्धि प्राप्त थी। वह इतनी सुंदर रूप ले सकती थी कि कोई भी स्त्री उसे पहचान नहीं पाता था। जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि कंस की मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से होगी, तब कंस ने कई राक्षसों को भेजा। पूतना को भेजा गया बच्चों को स्तनपान के बहाने विष देकर मारने के लिए। उसने पहले भी अनेक नवजात शिशुओं को मार डाला था। पूतना ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसकी चाल ढाल, मुस्कान और वाणी में ऐसी माया थी कि यशोदा और नंद भी धोखा खा गए। उन्होंने खुशी खुशी पूतना को बाल कृष्ण के पास जाने दिया। पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगाया था और श्री कृष्ण को पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने वो जहर नहीं पिया, बल्कि पूतना की जीवन शक्ति चूस ली। वह चिल्लाई, छटपटाई और अंततः विशालकाय राक्षसी रूप में प्रकट होकर धराशायी हो गई। श्री कृष्ण ने पूतना को केवल मृत्यु नहीं दी, बल्कि मोक्ष दिया। क्योंकि उसने मां बनकर उनका पालन करने का प्रयास किया, कृष्ण ने उसे वैतरणी पार करा दी। भागवत पुराण कहता है, यदि कोई भगवान को मातृत्व भाव से भी छू ले तो वह भी भवसागर से पार हो सकता है। कुछ तांत्रिक मान्यताओं में पूतना को एक योगिनी भी कहा गया है, जो रात्रि में भटकती है। भारत के कुछ हिस्सों में आज भी पूतना दोष नामक एक ज्योतिषीय योग माना जाता है, जो नवजात को प्रभावित करता है। ये माना जाता है कि उस दिन की तिथि पर पूतना की आत्मा मुक्त होती है और उसके मोक्ष को पूजा द्वारा स्मरण किया जाता है। माया कितनी भी सुंदर हो, सत्य उसे पहचान लेता है। ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ा पापी भी मुक्त हो सकता है। श्रद्धा से किया गया झूठा कर्म भी यदि ईश्वर से जुड़ जाए तो वह धर्म बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फैक्ट वाणी 1 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर तथ्य के पीछे छिपा है एक रहस्य।